ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सर्वगुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान मुरली मनोहर के श्री चरणों में सतत नमन करते हुए मंचस्थ समस्त संत वृंद के चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। बोले कि जैसे कोई किसी का वस्त्र फट जाने पर वो नया वस्त्र पहनता है, इसी प्रकार भगवान ने वस्त्र का उदाहरण दिए शरीर के साथ। जैसे व्यक्ति वस्त्र फट जाने पर वस्त्र को परिवर्तन करता है, नया वस्त्र पहनता है, ऐसे आत्मा ये शरीर जीर्ण शीर्ण होने के बाद इस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर को धारण करता है, जैसे नया वस्त्र पहनते हैं। बोले कि ये आत्मा जो है, बोले कि ना अस्त्र के द्वारा कटता है, ना अग्नि के द्वारा हम जला सकते हैं, ना इसको जल के द्वारा गीला कर सकते हैं, ना वायु के द्वारा उनको सुखा सकते हैं। ये आत्मा के बारे में ऐसे बताए। बोले कि अस्त्र के द्वारा क्यों नहीं काट सकते? बोले कि इसका कोई अवयव नहीं है, अवयव नहीं तो किसे काटेंगे? जो हो तो तब जाके हम काट सकते हैं। ऐसे गीला भी नहीं कर सकते, ऐसे जला भी नहीं सकते, ऐसे सुखा भी नहीं सकते। इसलिए आत्मा क्या है? बोले कि अच्छेद्यो मदाह्यो मक्लिद्यो सुस्य एव च। बोले कि ये अच्छेद्य है, इसलिए अदाह्य है, दहन नहीं कर सकते, और उसको ना गीला कर सकते हैं ना सुखा भी सकते। बोले कि आत्मा क्या है? बोले कि नित्य है, सर्वगत है, आकाश जैसे, और ठूंठ जैसे वो स्थाणु है और अचल है, और ये सनातन है, ऐसे भगवान ने कल बता दिया। अभी बता रहे हैं बोले कि ये आत्मा क्या है? अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्त अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदितु एनं न अनुशोचन्ति शोचितुम अर्हसि।
बोले कि अव्यक्त, अव्यक्त मतलब सर्वकरण अविषयत्वात् न व्यजते इति अव्यक्तः। बोले कि सर्वकरणों का विषय नहीं होने के कारण ये अव्यक्त है। बोले कि ये करण नहीं है, बोले कि ये इसलिए अव्यक्त है। बोले कि अयम, अयम मतलब यहाँ आत्मा का चिंतन चल रहा है, इसलिए ये अयम शब्द का अर्थ है आत्मा। बोले कि इसलिए ये क्या है, बोले कि अचिंत्य है। बोले कि इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब करणों का विषय नहीं है। विषय न होने के कारण ये अव्यक्त है। अव्यक्त होने के कारण ये आत्मा क्या है, अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब जिसके विषय में हम चिंता कर नहीं सकते। यदि ही अचिंत्य का अर्थ बताते हैं। बोले कि यदि ही इंद्रिय गोचरम वस्तु तत्चिंतय विषयत्वम आपद्यते अयम तु आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात्, तब जो है ये अचिंत्य है। बोले कि पदार्थ इंद्रिय गोचर होता है। किसी भी पदार्थ को इंद्रिय के द्वारा ही हम जानते हैं। चक्षु से पहले देखते हैं तो जानते हैं कि ये अमुक पदार्थ है, और स्पर्श करके जानते हैं कि पदार्थ यही है। बोले कि ऐसे ये आत्मा इंद्रिय गोचर होता है तो हम पदार्थ को जानते हैं, चिंतन का विषय होता है। बोले कि आत्मा इंद्रिय गोचर न होने से यह अचिंत्य है। अनिंद्रिय गोचरोत्वात्, बोले कि ये आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, ये न होने से ये अचिंत्य है। बोले कि इसमें विकार भी नहीं है। अविकार्यो अयम अविकार्यो, बोले कि अविकार्य अयम। भगवान बता रहे हैं शंकराचार्य, यथा उदाहरण देते हैं। बोले कि क्षीरम दध्यांत अंजनादीना विकारी न तथा अयम आत्मा। बोले कि जैसे दूध, क्षीर मतलब दूध, क्षीरम, बोले क्षीर क्या होता है, बोले कि दही बन जाता है। क्षीर का विकार क्या है, दही है। बोले कि जैसे दही के जामन आदि से दूध विकार हो जाता है, वैसे ये नहीं होता है। बोले कि दूध में अगर हम जामुन डालते हैं तो दूध का विकार बन जाता है दही। बोले कि इसी प्रकार आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है तो विकार नहीं है, इसलिए आत्मा क्या है, अविकार्य है। बोले कि और क्या बता रहे हैं, बोले कि निरवयवत्वात् च अविक्रिय, अविक्रिय अवयव रहित होने के कारण यह अविक्रिय है। न ही निरवयम किंचित
विक्रियात्मकम दृष्टम। बोले कि क्योंकि कोई भी अवयव रहित मतलब निराकार जो है पदार्थ विकारवान नहीं देखा गया है। जो दिखता है उसका जो है विकार होता है, लेकिन जो नहीं है मतलब जिसका आकार हम नहीं जानते, नहीं दिखाई पड़ता है, बोले कि वो विकार नहीं, उसमें विकार नहीं होता। कोई वस्तु है तो दिखाई पड़े तब तो उनका विकार है, कुछ परिवर्तन होगा, बोले कि इसलिए अविकारी। और विकार रहित होने के कारण आत्मा अविकारी कहा जाता है। बोले कि तस्माद एवं, इसी प्रकार, बोले कि यथोक्त प्रकार, बोले कि इस आत्मा को एनम, ये आत्मा को विदित्वा, बोले कि इस आत्मा को इस प्रकार से उपयुक्त प्रकार से समझकर, बोले कि न अनुशोचितुम अर्हसि, तुझे शोक नहीं करनी चाहिए। बोले कि ये आत्मा को उपयुक्त प्रकार से समझकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए कि मैं इनको मारने वाला हूँ और मुझसे ये मारे जाते हैं। बोले कि हंता अहम, मैं मारने वाला हूँ। ऐसा मया एते हंता हन्यते, ऐसे मया एते हन्यते, मुझसे ये मारे जाते हैं। इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए, कोई किसी को मार नहीं सकता। बोले कि आत्मा कभी मरता नहीं। ये भगवान ने आत्मा के बारे में बता दिया। और क्या बताए? बोले कि आत्मनः अनित्यत्वम अभ्युपागम्य इदम उच्यते। बोले कि औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता स्वीकार करके यह कहते हैं। औपचारिक रूप से अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। बोले कि अथ च एनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। अथ च एनम, बोले कि इति अभ्युपगमार्थ, ये जो अथ शब्द यहाँ दिया, ये दोनों अथ और च ये अव्यय है, औपचारिक स्वीकृति के बोधक है। ऐसा तू जान, बोध कराता है। ये कैसे? ना नित्य जातम, आत्मा क्या है? ये नित्यम है। इस प्रकार बोले कि एनम नित्य जातम, बोले कि इस आत्मा, एनम मतलब प्रकृतम आत्मनम, यही आत्मा। बोले कि नित्य जातम लोको प्रसिद्ध्या प्रत्यनेक शरीर
शरीरोत्पत्तिम, बोले कि सदा जन्मने वाला, अर्थात लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की प्रत्येक उत्पत्ति के साथ साथ उत्पन्न हुआ माने। बोले कि आत्मा क्या है? सदा जन्मने वाला है, नित्य जातम। बोले कैसे? बोले कि शरीर उत्पत्ति होने से शरीर के साथ ये आत्मा का भी उत्पन्न होता है, ऐसा तू जान, ऐसा मान ले। बोले कि नित्यम वा मन्यसे मृतम, बोले कि साथ उत्पन्न हुआ ऐसा मानो, और प्रत्येक विनाश के साथ 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 सदा नष्ट हुआ ऐसा मानो। भगवान ने बताए, बोले कि देखो, आपको अर्जुन को बता रहे हैं, बोले कि हे अर्जुन, इसको तुम जानो, ये नित्य जातम। नित्य जातम मतलब ये सदा जन्मने वाला। बोले किस प्रकार? बोले कि जैसे जीवों का शरीर उत्पन्न होता है, ये शरीर के साथ आत्मा उत्पन्न होता है, ऐसे मानो। और शरीर नष्ट होने के बाद, मरने के बाद ये भी मरता है, ऐसा मानो। बोले कि तथापि तथा भामिनी अपि आत्मनि, अर्थात ऐसे नित्य जन्म और नित्य मरने वाला आत्मा को निमित्त भी है। बोले कि तथापि त्वं महाबाहु, बोले कि हे महाबाहु, न शोचितुम अर्हसि, बोले कि तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। जन्मवतो नाशो नाशवतो जन्म च इति एतौ अवश्यम भाविनो इति। ये नित्य जातम नित्यम मृतम, इस प्रकार भगवान ने क्यों बताए? बोले कि देखो, जिसका उत्पन्न होता है, बोले कि जन्मने वाले को मृत्यु है और मरने के बाद फिर जन्म है। बोले कि ये जीवन चक्र चलता है, इसलिए शोक करने का क्या आवश्यक है। अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम, आप जो है शरीर के साथ ये आत्मा को जन्म हुआ ऐसा मान ले, और जो है शरीर नष्ट होने मरने के बाद आत्मा भी मर जाता है, ऐसा भी मान। बोले कि ये आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म होने से मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, ये चक्र लगता है। इसलिए ये दोनों अवश्य होने वाला है। अवश्यम भाविनो इति, बोले कि नाशो जन्मवतो नाशो नाशवतो जन्म, बोले कि जन्म होने से मृत्यु और मृत्यु से फिर जन्म, इसीलिए इसको शोक क्यों करना चाहिए। जैसे कि सुबह हुआ फिर शाम होगा, दिन हुआ तो रात होगा, रात होने के बाद फिर दिन होगा, ये तो चलता है, इसको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। इसके ऊपर वो कहते हैं, बोले कि इसलिए आपको चिंता मत करो, क्योंकि आगे जो बताए
अव्यक्त है, अचिंत्य है, ये अस्त्र के द्वारा छेदन। बोले कि ये सब छोड़ो, आप देखो शरीर उत्पन्न होता है तो शरीर के साथ ये आत्मा भी उत्पन्न होता है, शरीर मरने के बाद ये आत्मा भी मरता है। इस प्रकार मानो, क्योंकि जन्म होने से मरना, मरने से जन्म होना, ये तो संसार का नियम है। तो इसलिए इसको सोचते क्यों हो? ये तो अवश्य मरेगा, आज नहीं मरेगा तो कल मरेगा। अभी तेरे हाथ मरेगा, आप जो सोच रहे हो वो तो अपने आप मरेगा। ये भी होता है स्वाभाविक मृत्यु। तो जन्म होने से मरता है, मरने से फिर जन्म होता है, ये चक्र है। इसके ऊपर आगे श्लोक में बता रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। बोले कि जातस्य ही लब्ध जन्मनो, मतलब जिसने जन्म लिया। ध्रुवो, ध्रुव मतलब अव्यभिचारी, निश्चित है। और क्या है? ध्रुव क्या है? जो जन्म हुआ है उसका निश्चित क्या है? बोले कि मृत्यु, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु ध्रुवम, बोले कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। और मरने के बाद क्या है? जन्म मृतस्य च, बोले कि अपरिहार्य अयम जन्म मरण लक्षण इति अर्थ तस्मिन्। बोले कि इसलिए यह जन्म रूप भाव ये अपरिहार्य है, अर्थात किसी प्रकार भी, बोले कि जन्म होने से मरना निश्चित है और मरने से जन्म होना, बोले कि ये ध्रुव है, निश्चित है। बोले कि तस्माद परिहार्य थे, बोले कि इसके विषय में, बोले कि तस्माद अपरिहार्य अर्थे, बोले कि इस अर्थ में, बोले कि अपरिहार्य है जन्म मरण भाव जो है, जन्म मरण रूप जो भाव है यह अपरिहार्य है। इसके विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, अर्थात किस प्रकार भी इसका प्रतिकार नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, अपरिहार्य है। जिसका मृत्यु है उसको रोक सकता है कोई? जिसका जन्म है इसको कोई रोक नहीं सकता, संभव नहीं है ये। इसलिए न तू, बोले कि न त्वं शोचितुम अर्हसि, बोले कि किसी प्रकार भी इसका प्रतिकार नहीं है, कि नहीं किया जा सकता है, इसको कोई प्रतिकार नहीं कर सकता है, इसका कोई परिवर्तन नहीं है, प्रतिकार नहीं है। जैसे बीमार होने से दवाई खाने पर बीमार ठीक हो जाता है, ऐसे मृत्यु जब आएगी उसको कोई रोक नहीं सकता, प्रतिकार नहीं है। इसलिए इस अपरिहार्य विषय के निमित्त तुझे शोक करना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं है। बोले कि इसलिए क्योंकि जन्म होने से मरेगा, मरने से जन्म होगा, ये निश्चित होए।
और जब निश्चित है इसका कोई प्रतिकार नहीं है, प्रतिकार जब नहीं है, ये सृष्टि का नियम है, तब जो है इसके ऊपर सोचना क्यों है, ये तो अवश्य ही होगा। इस प्रकार बता दिए। आगे बताते हैं, आगे जो बताएंगे, बोले कि कार्य कारण संघातात्मकानि अपि भूतानि उद्दिश्य शोको न युक्तः। बोले कि कार्य कारण के संघात रूप ही प्राणियों को माने तो उनके उद्देश्य से भी शोक करना उचित नहीं है। ये जन्म और मृत्यु ये कार्य कारण संघात है। जब अवश्य होता है तो इसके ऊपर शोक क्यों करना है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बताते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। बोले कि अव्यक्त आदिनी, बोले कौन, भूतानि, व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारत, अव्यक्त निधन अन्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तानि, अव्यक्तम अदर्शनम अनुपलब्धि आदि येषां भूतानां पुत्र मित्र आदि कार्य करण संघातात्मकानां तानि। बोले कि अव्यक्त मतलब जिसका उपलब्ध नहीं होता है, उपलब्ध न होना। जैसे ये वस्तु है, ये पेड़ है, ये पौधे है, ऐसा है। और ये कोई पदार्थ है, ऐसे हम बोलते हैं। जैसे कि वो उपलब्धि होता है, हम प्राप्त करते हैं। लेकिन ये आत्मा जो है ये उपलब्ध नहीं है। बोले कि जिसके ही ऐसे कार्य कारण के संघात रूप बोले कि जन्म और मृत्यु जो है ये कार्य कारण संघात है। बोले कि ये पुत्र मित्र आदि समस्त भूत जो है अव्यक्त आदि है, अर्थात जन्म से पहले ये सब क्या है, अव्यक्त। यहाँ जो बताया, बोले कि जन्म से पहले वो था क्या, अव्यक्तादीनि भूतानि। बोले कि वो पहले अव्यक्त था जन्म से पहले। बोले कि अव्यक्तादीनि भूतानि मतलब प्राग उच्यते। बोले कि आरंभ से पहले, इसका मतलब जन्म से पहले तो नहीं था। बोले कि व्यक्त मध्यानि, बोले कि हे अर्जुन, ये बीच में ही दिखाई दे रहा है। और अव्यक्त निधनान्येव, मृत्यु के बाद भी नहीं दिखाई देता है। बोले कि अव्यक्ता निधनान्येव, निधन के बाद भी नहीं रहता है। बोले कि जन्म से पहले नहीं था, बीच में दिखाई दे रहा है, और निधन के बाद भी नहीं दिखाई देता है। बोले कि इसमें, बोले कि तत्र का परिदेवना,
ये बताए। बोले कि पुनः अव्यक्तम अदर्शनम निधनम मरणम जैसा तानि अव्यक्त निधनानि। मतलब जैसे पहले अव्यक्त था, अव्यक्त मतलब अदर्शनम, नहीं दिखा जाता है, जन्म से पहले नहीं दिखा जाता है और मरने के बाद भी नहीं दिखा जाता है, अदर्शनम। बोले कि इसको अव्यक्त निधनानि बता रहे हैं। बोले कि मरणात् ऊर्ध्वम अपि अव्यक्ताद एव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। अभिप्राय ये है कि मरने के बाद ये सब अदृश्य हो ही जाते हैं। बोले कि अदर्शनात्, बोले कि अदर्शना दापतितः पुनश्च दर्शनम गतः नासौ तब न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना। बोले कि ये भूत संघात जो है अदर्शन से आया, पुनः अदृश्य हो गया। पहले दिखाई नहीं देता था, जन्म हो गया, फिर जो है अदृश्य हो गया, मरने के बाद फिर अदृश्य हो गया। ना वो तेरा है और ना तू उसका है। ये महाभारत स्त्री पर्व में आया है। अदर्शनादापतितः पुनश्चार्य दर्शनम गतः नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना। बोले कि ये भूत संघात जो उत्पन्न होता है, मरता है, ये भूत संघात। बोले कि ये अदर्शन से आया और पुनः जो है मृत्यु के बाद अदर्शन हो गया। वो बताते हैं व्यास जी ने, बोले कि ना वो तेरा है, अगर तेरा होता तो तुझे दिखाई देता, तेरे पास रहता। वो तेरा है, ना तू भी उसका है, कोई किसी का नहीं है। व्यर्थ ही शोक किसके लिए है, किस लिए आप शोक कर रहे हो? बोले कि इसलिए तत्र का परिदेवना को बा प्रलाप अदृष्ट दृष्ट प्रणष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इत्यर्थः। बोले कि इसके विषय में, अर्थात बिना हुए ही देखने और नष्ट होने वाले भ्रांति रूप भूतों के विषय में चिंता ही क्या है। बोले कि रोना पिटना भी ये किस लिए है, क्योंकि वो जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद भी नहीं रहता है, न किसके साथ रहता है, न कोई किसी का उसका साथ भी है, ऐसा भी नहीं है। वो जैसे पहले अदृश्य था, बाद में अदृश्य हो गया। ये इसका जो है लक्षण है सबका, जन्म और मृत्यु। तो इसीलिए इसको शोक नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान ने यहाँ तक बता दिया और आगे की बात जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।